पहले बंद कीजिए हाउस को। आप प्लीज बैठे उपस्थित कीजिए। और मैंने काम पुकारा है और आवाज सुनिए। प्लीज आप बैठिए। घोटाला भी आ जाएगा, बैठे भी नहीं, बोलते रहिए आप। घोटाला भी आ जाएगा। ये प्लीज घोटाला में भी हम साथ देंगे। आप उन्हें सुनिए तो सही, कम से कम घोटाला में आप साथ उन्हें देंगे, सुनिए तो सही। साथ देंगे। आप बोलिए बोलिए। मुलायम सिंह जी साहब, सभापति जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहेंगे जी घोटाला में हमारा हाउस में भी कुछ काम होने दीजिए। चाइना का मामला है, देश का मामला है, घोटाले तमाम हैं। सभापति जी आप इधर देखिए, इन्हें करने दीजिए। सिंह जी का नाम पुकारा है और ये सदन की परंपरा रही है कि जब कोई नेता बोलते हैं तो हम लोग उनको सुनते हैं। आप कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते, आप सदन में सुनना नहीं चाहते, आप अपने स्थानों पर जाइए, सुनिए उनको। हम भी नहीं बोलने देंगे कभी, मुलायम सिंह जी साहब, हम भी बोलने नहीं देंगे इनको कभी भी। तय कर लो। रिकॉर्ड हो रहा है सब। हम आपके सामने रखना चाहते हैं देश की सीमा को सवाल के लेके 1962 के हमले में, उससे पहले सन 52 में डॉक्टर रामन रोहिया ने सावधान किया था कि चीन हमला की तैयारी कर रहा। और जब यहाँ पर चौवेल्लाई आए थे तभी हम हरी समाज सोशलिस्ट पार्टी ने कहा था ये हमला की तैयारी कर रहा हो, चौवेल्लाई का तो स्वागत कर रहे। भारी स्वागत किया उस वक्त नेहरू जी ने, सभी ने। और जब लौट के गए उसके बाद 62 में हमला किया। 1 लाख वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर लिया चीन ने। और ये फैसला हुआ यहाँ सदन के अंदर कि जब तक हमारी 1 लाख वर्ग किलोमीटर से चीन नहीं हटेगा तब तक चीन से कोई हम बात नहीं करेंगे। ये और नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सदन के अंदर कि हम चीन से तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक हमारी जमीन 1 लाख वर्ग किलोमीटर पे कब्जा है वो पास किया जाए। ये फिर भी चीन से बात करते रहे, चीन में जाते रहे और ये मिनिस्टर डाला के चीन की तारीफ कर रहे वहाँ जाके, और कभी सवाल नहीं उठाया। अब चीन ने फिर हमला कर दिया और हम आपसे लगातार 8 दिन से बोल रहा हूँ कि चीन कब्जा कर रहा, करने वाला है। इससे पहले मैं 8 साल से लगातार कह रहा हूँ कि चीन पूरी तैयारी कर चुका है, वो सीमा पे कब्जा करेगा। लेकिन सरकार ने नहीं सुना, रक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री से मैंने खुद कहा, यहाँ हमने कांग्रेस अध्यक्ष से भी इशारा किया कि आप कम से कम हस्तक्षेप कीजिए, लेकिन हमारी बात को नहीं माना गया, देश के सवाल को। और मुझे अफसोस दुख इस बात का है कि आपकी तरफ से भी नहीं कभी सुना गया। ऐसे मामले में चेयर हस्तक्षेप करती है। अब जो भी हो क्यों नहीं कर पाए हम नहीं कह सकते, हम चेयर पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए चेयर की भी जिम्मेदारी थी, जब ये कह रहे हैं कि चीन कब्जा कर रहा है तो हस्तक्षेप करके सरकार को बयान देना चाहिए था। अब चीन ने कब्जा कर लिया, 19 किलोमीटर अंदर घुसाया है, अपनी सेना टेंट लगा दिए हैं। अब आप यहाँ से भेज रहे हैं मंत्री को, चीन नहीं हटेगा। हमारी सेना कमजोर नहीं है। सेना ने हर मीटिंग में कहा है, जो डिफेंस की मीटिंग होती है हर हफ्ते में, मैंने पूछा, पता लगाया तो डिफेंस ने बाकायदा सेना के जो भी चीफ गए हों, जो भी उन्होंने हर वक्त सवाल उठाया कमेटी की मीटिंग के अंदर, प्रधानमंत्री के सामने। हम रहे, बाबा जी रहे रक्षा मंत्री, हर हफ्ता मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सवाल उठा, मुझे खबर मिली है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने कोई भी गंभीरता से सवाल नहीं उठाया। और चीन में मंत्री गए, वहाँ तारीफ कर रहा है चीन। आश्चर्य, मैंने पूछा भी था जबकि आप तारीफ करके आए, चीन तो कब्जा कर रहा है और आप तारीफ करके आए चीन की। ये हालत है कि कब्जा हो रहा सीमा पर और मिनिस्टर जाके चीन में चीन की तारीफ करते हैं। अब चीन ने कब्जा कर लिया, 19 किलोमीटर घुसाया, बाहर आ रही हो तस्वीर। मुझे बताया सरकार, हमारी सेना तैयार थी और आज भी तैयार है। अभी आ गया है बयान
आर्मी चीफ का कि मैं खदेड़ दूंगा, लेकिन आखिर बताओ सरकार ने खदेड़ निर्देश क्यों नहीं दिए? सेना को निर्देश क्यों नहीं दिए? और क्या दिए? जब आर्मी चीफ बोल रहा है, आर्मी चीफ कह रहा है हम ये खदेड़ देंगे इन चीजों, उसके बाद भी सरकार या रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री मुझे बताए क्या वजह है? क्या चीन को जमीन देना चाहते हो? उसके बाद बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया देश की। पूरा चीन अगर किसी को दुश्मन मानता है, इसी सदन में मैंने कहा चीन हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ है, और हमारा हिंदुस्तान का दुश्मन सबसे बड़ा कोई है दुश्मन तो चीन है, और चीन से ही खतरा है, पाकिस्तान तो कोई खतरा नहीं है। उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई। इसलिए सभापति जी, हम अभी कहेंगे तत्काल यहाँ आकर के हम रक्षा मंत्री से कुछ भी नहीं सुनना चाहेंगे। रक्षा मंत्री यहाँ बैठ के रोज हम कहते रहे, बुला बुला के यहाँ चेयर पे कहा, प्रधानमंत्री आकर के बयान दें। आकर हमने प्रधानमंत्री जी को बाकायदा उनके चैम्बर में जाके भी कहा है, और तब भी नहीं सुना गया। क्या वजह है? इसमें आरोप है इतनी कमजोर, इतनी डरपोक, इतनी कायर सरकार कभी नहीं आई जो कम से कम ये नहीं कह सकते कि हमारी फौज तैयार खड़ी। हमने जो आर्मी चीफ कह रहा मैं खदेड़ दूंगा, फिर क्या वजह है? सेना स्वीकार कर चुकी है, सेना का मनोबल तोड़ रहे, हमारी बहादुर सेना है। चीन इस तरह से नहीं हमला कर सकता था, ये हमारी सेना को इजाजत नहीं दी जा रही। इस बात के लिए भी आर्मी चीफ इजाजत मांग रहा है, हम खदेड़ देंगे। बताया सरकार क्या वजह है? हमारे ये कहना नहीं चाहता हूँ, सेना में हमारी बहुत जानकारी है, आपकी भी जानकारी होगी, बताते हैं आके, दुखी हैं, हम खदेड़ देंगे। उसके बाद चीन पर सीमा पर कब्जा, हिंदुस्तान पर जो कब्जा हो रहा है, इससे ज़्यादा शर्म और इससे ज़्यादा बेइज्जती हिंदुस्तान की कभी नहीं हुई थी। या तो 62 में हुई है या अब हुई आखिर। हमारा सारा देश के अंदर सम्मान, दुनिया के अंदर सम्मान हमारा रहा, सम्मान नहीं रहा दुनिया में। सबसे कमजोर, सबसे कायर, सबसे निकम्मा यहाँ की सरकार कही जा रही है, लेकिन तभी नहीं ध्यान दे रहे। हम पूरे साथ हैं, हम ये जानते हैं कि सीमा के सवाल पर, देश की रक्षा के सवाल पर पूरा सदन एक रहेगा। फिर वजह क्या है? क्या वजह है? क्यों नहीं बुलाया अभी तक? मैं जब बोला हूँ प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, किसी ने हमें क्यों नहीं बुलाया? और चेयर ने क्यों नहीं हमसे कहा चेयर क्या बुलाइए, इनको बात कीजिए? चेयर ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरा इस बात का आरोप नहीं हम कर रहे, मैं दुखी होकर कह रहा हूँ, इस चेयर ने भी साथ नहीं दिया। ऐसे मामले में चेयर हस्तक्षेप करती है तो सरकार को जवाब देना पड़ता। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि सरकार जवाब दे और तत्काल चीन की सेना को वहाँ से हटाए, फौज को आदेश दे, अगर तो हो जाए। ये तो हमारी सेना नहीं कमजोर है। इसलिए मेरी अपील है सभापति जी, आप और मेंबर्स भी बोलेंगे। श्री योगी आदित्यनाथ जी।